नाभि हमारा जैसे सेंटर पॉइंट है शरीर का, इससे कई सारी बीमारियां ठीक भी की जा सकती है। अगर आप सच में अपना समझते हो कि पैर से लेके सर तक बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट है और पूरा जो हम खाते हैं, पीते हैं, विचार करते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, कुल्ला करते हैं, सोते हैं, रात को कुछ भी करते हैं, वो सारी चीजें इस नाभि चक्कर से गुजर के जाती हैं। कई लोग कहेंगे कि घुटनों में दर्द है तो ये तेल लगा दो, सिर में दर्द है तो ये तेल लगा दो, आंख में दर्द है तो ये तेल लगा दो। मैं कहता हूँ नाभि में तेल लगाओ यार, और चाहे 10 साल पड़ा रहे, जितना पुराना होएगा उतना गुड पॉइजन बनता जाएगा ये, और ऐसा पॉइजन बनेगा कि शरीर के अंदर पैदा होने वाली हर बीमारी को खत्म करेगा अगर आप उसको नाभि में लगाओगे। अगर आप नाभि में लगाने के लिए ये वो करते हो, कुछ मत करो। नाभि हमारा जैसे सेंटर पॉइंट है शरीर का, इससे कई सारी बीमारियां ठीक भी की जा सकती हैं, या मतलब हम कह सकते हैं कि सपोर्टिव रोल निभा सकती है नाभि। तो नाभि में कौन सी बीमारी में कौन सा तेल डाला जाए? अगर नाभि का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, पूरी तरह से अपनी नाभि का पोषण किया जाए, पालन पोषण किया जाए, तो आप ये समझ लो कि जैसे ब्रह्मांड होता है पूरा। आप देखते होंगे कि जब पानी चलता है ऐसे 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 ऐसे, तो वो एक गोल सी वहां बीच बन जाती है और पानी वो गटर में निकलता है और पूरा फ्लश कर जाता है। अगर आप सच में अपना समझते हो कि पैर से लेके सर तक बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट है और पूरा जो हम खाते हैं, पीते हैं, विचार करते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, कुल्ला करते हैं, सोते हैं, रात को कुछ भी करते हैं, वो सारी चीजें इस नाभि चक्कर से गुजर के जाती हैं, हमें पता नहीं चलता। कभी आप नोटिस करना, चट्टा साहब खुद नोटिस करना, आप यंग हो और यंग उम्र में हम इन चीजों की इग्नोर कर जाते हैं। इग्नोर मत करना, मेरे कहने पे आप उसको देखना चेक करके कि जब भी आप रात को घर पे जाते हो, चेंज करते हो, हर आदमी करता है रात को अपनी ड्रेस चेंज करता है, दूसरी नाइट ड्रेस पहनता है, चाहे वो लेडी है चाहे जेंट्स है, ये दोनों के लिए ट्रायल है। आपको पता चलेगा कि मैं नाभि की बात कर क्यों रहा हूं। जब आप कपड़े चेंज करोगे तो इसके अंदर फूस भरा होता है, आपने देखा होगा एक अंदर, ये भी आने वाला सवाल। हाँ, फुस्सा सा भरा होता है, वो कहाँ से आता है? कभी नहीं हम सोचते, है ना। हमें क्या जरूरत पड़ी है, आ गया ऐसे ऐसे करा, झाड़ दिया और साथ में 1-2 बार पूछ लिया घर में किसी बड़े को, ये क्यों आता रहता है मुझे। वो भी अपने से बड़े होते हैं, उनको भी नहीं आता पता होता। एक्चुअल क्या होता है कि हमारी जो नाभि है ये सांस लेती है जी, सांस लेती है तो ये सक करती है जी, जो सक करती है ये खाती है, इसको कुछ खाने को चाहिए, सक करती है। आदत पड़ गई इसको माँ के पेट में। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ से उसका नाड़ुआ जुड़ा होता है, ये ठीक है, नेवल, तो जब जुड़ा होता है तो वहां से वो सारा बच्चे का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, तो वहीं से उसको सारी खुराक मिलती है, जो माँ खाती है वहीं से मिलता है उसको, और उसी से वो डेवलप होता है ना। तभी एक गाना भी बना था कि तूने मेरा दूध पिया है तू मेरे जैसा होगा, है ना। तो बाप तो नहीं कह सकता, कहते हैं बाप का खून है, वो तो नहीं कह सकता मेरा खून पिया है तू मेरे जैसा होगा, ये माँ का दूध पिया है तो माँ के जैसा होगा। तो बच्चा जब अंदर डेवलप होता है तो उसका सबसे बेटर ये होता है कि उसको नाभि को आदत पड़ गई और वो वहीं से खाएगी, है ना। तो वो सक करती है, तो हमारे जो बनैन अंडर गारमेंट्स हम पहनते हैं उसी से वो खींच लेती है। जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, पहले नहीं होते थे, बुजुर्गों के सुराख हो जाते थे, उस पर गलियां वाली बनैन पहन के घूमा करते थे लोग, सुराख वाली फटी हुई, तो वो खींचती उसको बोधा कर देती है। तो अगर हम उसमें तेल लगा दें, हमने उसकी सुत्ता शांत कर दी, अब तेल कौन सा लगाना है। कई लोग कहेंगे कि घुटनों में दर्द है तो ये तेल लगा दो, सिर में दर्द है तो ये तेल लगा दो, आंख में दर्द है तो ये तेल लगा दो। मैं कहता हूँ नाभि में तेल लगाओ यार। कौन सा? गाय का देसी घी। अब देखो मैं मां से जोड़ रहा हूं उसको, गाय का देसी घी और नारियल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल कहां से पैदा हुआ? एक ऐसा फ्रूट है कोकोनट जो कितनी चीजें बनती हैं उसकी, लड्डू भी बनते हैं, उसकी बर्फी भी बनती है, उसका जूस भी मिलता है, उसका खाने को कच्चा भी मिलता है और उसका दूध भी निकलता है, मतलब उसका दही भी जम जाता है, उसका पनीर भी बन जाता है। ये कैसा फल दिया भगवान ने हमें समझने की जरूरत है। तो उसके अंदर समझ लो कि भगवान खुद विराजमान है।
जी। जब भी माता के दरबार में जाते हो नारियल चढ़ता है, जब भी कोई शुभ काम करते हो नारियल फोड़ा जाता है। तो ये वो है कि इसके अंदर भगवान का खुद वास है। तो नारियल का तेल और गाय का देसी घी बराबर मात्रा में मिला के रख लो। किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं, सालों साल पड़ा रहे खराब नहीं होता, और चाहे 10 साल पड़ा रहे, जितना पुराना होएगा उतना गुड पॉइजन बनता जाएगा ये। और ऐसा पॉइजन बनेगा कि शरीर के अंदर पैदा होने वाली हर बीमारी को खत्म करेगा अगर आप इसको नाभि में लगाओगे। अगर आप नाभि में लगाने के लिए ये वो करते हो, कुछ मत करो। देसी घी गाय का और नारियल का तेल, हमारे पास आते हो तो आपको गाय का घी भी मिलेगा, आपको नारियल का तेल भी मिलेगा। अगर हमारे पास नहीं आते हो, आप कहोगे कि गोयल साहब हमारे कोरियर कर दो, जितनी हमारी कैपेसिटी हम करेंगे, और उससे बाहर जाके आपको खुद अरेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना बनता नहीं है। गाय उतनी हमारे पास, हम उतना देसी घी दे नहीं पाते। हमारे पास जितना लिमिटेड बनता है हम उतना ही, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी जितने लगे हुए हैं वही कह देते हैं गोयल साहब इस बार 5 किलो दे देना, इस बार कोई कहता है 10 किलो दे देना, कोई कहता है जी 20 किलो दे देना। अब किसी के घर में शादी होती है, उसकी कोशिश होती है पूरा ही देसी घी गोयल साहब से लिया जाए, नहीं दे पाते। हमारा होता है कि एक को एक ही डब्बा मिलेगा एक बार में, क्योंकि हमारे पास 400-500 गाय है वृंदावन में, तो वहीं पे उनका पोषण होता है। अच्छी खूबसूरत धरती पे उनको रखा हुआ है। उनका जो घी है वो एकदम फर्स्ट क्लास है, मस्त है। और बाकी भी लोग बहुत हैं जो घी बेचते हैं, और जो गाय का देता है तो वहां से लो। हम रात को बादाम अखरोट वगैरह भिगो के अगर खाएं तो सुबह अगर हम जैसे उसको खा लें तो शरीर में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा इस चीज का? देखो कई लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन कम है जी, हम तो मल्टी विटामिन कैप्सूल खाते हैं, और वो कैप्सूल जब हद से ज्यादा खा लेते हैं क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए हमने कहा कि आप 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अखरोट, चारों को बराबर मात्रा में रात को 1 गिलास पानी में डाल दो, कटोरी में डाल दो पानी, उसमें सोक कर दो, डिप कर दो, तो सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं। बादाम का छिलका उतारो, उसको व्हाइट कलर के बादाम को चबा चबा के खाओ, इतना चबा दो कि मुंह के अंदर वो पानी बन जाए। ऐसा ना हो कि फटाफट गपल गपल खा लिया, ऐसा नहीं, खाना ही नहीं चाहिए। जब पानी बनता है तो मुंह का सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाता है। जब मुंह का सलाइवा मिक्स होता है तो उसके अंदर तूफान जैसी ताकत आती है। वो बादाम नहीं फिर रहता, वो ताकतवर चीज बनती है। और ऐसे ही अखरोट को चबा चबा के पानी बना दो। फिर उसके बाद जो किशमिश है वो तो अपने आप ही पानी बन जाती है जब आदमी चूस चूस के खाता है। तो ऐसे ही उसके अंदर अंजीर है। इन चीजों को ऐसे खाओ कि मतलब इनको पीस पीस के खाओ पूरा चबा के। अब कई लोग कहते हैं गोयल साहब हमारे दांत नहीं है, हम क्या करें? तो हम उनको बोलते हैं कि भैया आप एक काम करो कि इन चारों चीजों को लो, छिलका उतारो, साफ सुथरा करो, मिक्सी में थोड़ा सा दूध डालो, उसके अंदर ये डाल के अच्छे से रगड़ दो, उसके बाद सिप कर करके पियो। अगर आपने फिर वो काम कर दिया, घुटक दिया, वो नहीं, धीरे धीरे मुंह में उसका टेस्ट लेते हुए पीते जाओ। और कोशिश करो फिर उसमें अगर ऐसा आनंद लेना है, चाहे दांत हैं चाहे नहीं है, इसको आनंद लेके भी ले सकते हो। इसमें 1 या 2 पीस खजूर डाल दो बीज निकाल के, क्या मस्त आनंद आएगा। और पूरा दिन आप बार बार ना तो चाय मांगेंगे ना पानी मांगेंगे, बॉडी में एनर्जी रहेगी। जो मतलब जिनकी एनर्जी लो रहती है पूरे दिन भर, वो अगर ये कर लेंगे तो अरे कमाल का पे बता दिया आपने, पूछा तो मैंने बता दिया। ऐसी चीजें बड़ी मुश्किल से वैद्य बताते हैं, बताते ही नहीं है।